हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे हिंदी भाषा शिक्षण से संबंधित कुछ प्रश्नों पर। ये सभी प्रश्न शिक्षक भर्ती संबंधी सभी एग्ज़ाम्स में, सभी परीक्षाओं में आप लोगों के लिए बहुत उपयोगी हो सकते हैं। चाहे वह नेट का एग्ज़ाम हो, चाहे यूपी टेट हो, चाहे सी टेट हो, एमपी टेट हो, या फिर आरपीएससी से संबंधित कोई भी शिक्षक भर्ती परीक्षा हो, उन सभी में, साथ ही प्री बीएड, प्री एमएड, बीएड, एमएड और बीएसटीसी, डीएलईएड सभी एग्ज़ाम में ये प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो कृपया वीडियो के अंत तक बने रहें, शांति से बैठकर इसे देखें और अगर वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब अलग ज़रूर करें, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं हम प्रश्नों को। पहला प्रश्न है हमारा, हिंदी भाषा शिक्षण के उद्देश्य बताइए। तो देखिए, प्रत्येक देश की अपनी भाषा होती है और उस भाषा को सीखने के पीछे कई उद्देश्य होते हैं। जब एक शिक्षक भाषा का शिक्षण करता है तो उस शिक्षण के पीछे उसका क्या उद्देश्य होता है। इसी प्रकार हिंदी भाषा शिक्षण की हम बात करें तो उसके सामान्य रूप से कौन कौन से उद्देश्य होने चाहिए, इनको हम कुछ पॉइंट्स के माध्यम से समझते हैं। तो पहला पॉइंट आता है, सबसे पहले इसमें सबसे पहला जो इसका उद्देश्य है वो है शुद्ध लिखना तथा बोलना। यानी कि जब तक बालक किसी भी भाषा का शुद्ध उच्चारण, शुद्ध रूप से बोलना या शुद्ध रूप से उसका लेखन नहीं करेगा, तब तक हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता है। तो सबसे पहला उद्देश्य है कि शुद्ध लिखना तथा शुद्ध बोलना। दूसरा हमारा उद्देश्य है शुद्ध, सरल, प्रभावपूर्ण एवं स्पष्ट भाषा में अपने भावों, अनुभूतियों एवं विचारों को व्यक्त करना। हिंदी भाषा शिक्षण के दौरान हिंदी भाषा को सिखाने का मुख्य उद्देश्य, दूसरा मुख्य उद्देश्य है कि शुद्ध, सरल एवं प्रभावपूर्ण स्पष्ट रूप से अपने भावों, अनुभूतियों और विचारों की अभिव्यक्ति करना। जब तक बालक या व्यक्ति जो भी भाषा सीखता है वह पूरी तरह नहीं सीखता है कि जब तक वह शुद्ध नहीं बोलता है, उसकी भाषा में सरलता नहीं होती है, प्रभावपूर्णता नहीं होती है, स्पष्टता नहीं होती है, तो सामने वाला उसकी बात को नहीं समझ पाएगा। तो स्पष्ट अभिव्यक्ति, सरल एवं शुद्ध प्रभावपूर्ण अभिव्यक्ति के लिए हिंदी भाषा शिक्षण का दूसरा मुख्य उद्देश्य है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा हमारा उद्देश्य है दूसरों की लिखित एवं मौखिक भाषा को समझने की योग्यता उत्पन्न करना। यानी कि एक शिक्षक के द्वारा हिंदी भाषा शिक्षण के दौरान बालकों के अंदर दूसरों के द्वारा लिखी हुई भाषा को पूर्ण रूप से समझने की योग्यता विकसित करना और मौखिक रूप से उसकी अभिव्यक्ति को सुन करके उसके अर्थ को ग्रहण करने की योग्यता उसमें होनी चाहिए। चौथा उद्देश्य है विद्यार्थियों को उचित हाव भाव, आरोह एवं अवरोह के साथ वाचन की कला बताना भी भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। यानी कि
किसी बात को कहने के लिए, अपने विचारों की अभिव्यक्ति करने के लिए क्या करना चाहिए? उचित हाव भाव और बात का उतार चढ़ाव, आरोह अवरोह भाषा के अंदर निहित होना चाहिए। भाषा शिक्षण के लिए सिखाना आवश्यक है कि उचित आरोह अवरोह होना चाहिए भाषा में, और उचित हाव भाव के साथ अपनी अभिव्यक्ति प्रस्तुत करने की क्षमता बालक में होनी चाहिए। नंबर 5, विद्यार्थियों के ज्ञान, विवेक एवं चरित्र का विकास करना हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। इसमें विद्यार्थियों के ज्ञान की वृद्धि करना, उनमें विवेक और बुद्धि में वृद्धि करना, समझ की वृद्धि करना, उनके चरित्र का विकास करना भी भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। पठन के प्रति रुचि पैदा करना तथा साहित्य का रसास्वादन करना, यानी कि बालकों में पठन के प्रति, पठन कौशल के प्रति रुचि उत्पन्न करना एक हिंदी शिक्षण का मुख्य उद्देश्य भी ये भी है, क्योंकि जब तक रुचि नहीं होगी, इंटरेस्ट नहीं होगा, तो बालक पठन कौशल में निपुण कैसे हो सकता है। इसलिए पठन में बालकों की रुचि को उत्पन्न करना और पढ़ते समय साहित्य का पूर्ण रसास्वादन करना, यानी कि साहित्य में निहित पूर्ण रसों का आनंद लेकर उसे पढ़ना भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। 7वां उद्देश्य है विद्यार्थियों की सृजनात्मक एवं रचनात्मक क्षमता का विकास करना, पुस्तकों के निहित ज्ञान का ज्ञानार्जन करना तथा स्वाध्याय की क्षमता पैदा करना भाषा शिक्षण का लक्ष्य है। 8वां उद्देश्य है कि विद्यार्थियों को साहित्य की रचना के योग्य बनाना तथा मानव जीवन में विविध परिस्थितियों का अध्ययन कराकर उन्हें भावी जीवन के लिए तैयार करना, यानी कि साहित्य की रचना करने के योग्य बनाना, बालक को वो ज्ञान देना भाषा शिक्षण का कि वह स्वयं स्वाध्याय भी करे और साहित्य रचना की क्षमता भी उनके अंदर जागृत हो जाए, और साथ ही साथ मानव जीवन के विभिन्न परिस्थितियों का अध्ययन करके वह अपने भावी जीवन के लिए तैयार हो सके। अब बात करते हैं हिंदी भाषा की विविध शैलियों का ज्ञान कराना ही भाषा शिक्षण का लक्ष्य है, यानी कि हिंदी भाषा की जो विभिन्न शैलियाँ हैं बातचीत करने की, अभिव्यक्ति करने की, जो शैलियाँ हैं उन शैलियों का ज्ञान भाषा शिक्षण के दौरान कराना चाहिए। साथ ही साथ विविध लोकोक्तियों मुहावरों का आदि का भी ज्ञान भाषा शिक्षण के दौरान कराना चाहिए हिंदी भाषा शिक्षण के दौरान। ठीक है। विद्यार्थियों में क्रमबद्ध विचार, भावाभिव्यंजना, ज्ञानार्जन के प्रति गहरी रुचि उत्पन्न करना, ये भी हिंदी शिक्षण का लक्ष्य है। साथ ही साहित्य का लक्ष्य उत्तम नागरिक पैदा करना भी है, इसलिए हिंदी शिक्षण का उद्देश्य नागरिकता के उत्तम से उत्तम गुणों का विकास करना भी माना जाता है। तो इस प्रकार इन पॉइंट्स के माध्यम से हमने समझा कि हिंदी भाषा शिक्षण के कौन कौन से उद्देश्य होने चाहिए। अब बात करते हैं हम हिंदी के क्षेत्रों के बारे में। हिंदी के क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो देखिए, भारत में उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली हिंदी भाषी प्रांत हैं। पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात और बंगाल में हिंदी संपर्क भाषा के रूप में व्यक्त होती है। अन्य प्रांतों में हिंदी समझी अवश्य जाती है, किंतु उनके बोलचाल की भाषा नहीं है। आज के लिए हमने 2 प्रश्नों पर चर्चा की है। अगली वीडियो में हम अगले प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। ठीक है। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।